ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पूरा कर लिए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल बाय न्यूटन मेथड सीखा, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगैंड बाय न्यूटन मेथड सीखा, और आयनिक मेथड से हम फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन काउंट सीखे लिगैंड के। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसे कहते हैं और एप्लीकेशंस क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। जिस तरीके से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्टेट रूल होते हैं, उसी तरह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के 18 इलेक्ट्रॉन रूल होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसे कहते हैं, उसके क्या यूजेज हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, सो सो वी हैव टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो जानिए सबसे पहले हम इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस लिए कहते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसे कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या चाहते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन बना सके। जैसे कि नोबल गैस का होता है, नोबल गैस जितने भी वो सारे क्या है, स्टेबल है, उसके ऑक्टेट पूरा है। उसी तरह ऑक्टेट रूल में जितने भी एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ऑक्टेट रूल में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या होता है कन्फिग्रेशन, ये है। ठीक है, तो इसके क्या है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो अगर हमारे पास इसके 4 ऑर्बिटल है तो इसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 8। तो मतलब हमारे पास 4 ऑर्बिटल कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल इसलिए पूरा करना चाहते हैं ताकि वो जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो उसको अटेन कर सके, और अटेन करने के बाद वो एक स्टेबल कंपाउंड बना सके और स्टेबल एलिमेंट बन सके। तो बाय डूइंग दिस दे अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब कि वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने से क्या होते हैं, उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन होते हैं उसको वो अटेन कर जाते हैं, जिससे वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं। उसी तरह जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए होता है। बेसिकली अगर हम कहें तो वो हमारे डी ब्लॉक, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए वो होता है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना कि वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब ऑक्टेट रूल। तो हमारा यही क्वेश्चन है, वाई 18। ठीक है, ये हमारे पास। अब हमें पता है कि जैसे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसके जो अगर हम वैलेंस सेल के पिक्चर देखें तो हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारे पास वैलेंस सेल पिक्चर ऑफ अ डी ब्लॉक। इसके अगर हम देखें डी ब्लॉक मेटल के, तो हमारे पास क्या होता है, N-1 डी, NS और NP। तो ये हमारा होता है डी ब्लॉक, ये होता है हमारा s ऑर्बिटल, ये हमारा मतलब ये d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमें पता है d ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5, और s में होता है 1 और p में होता है 3। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे पास 9 ऑर्बिटल है। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑर्बिटल्स हम देखें तो क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें तो हमारे पास कितने हैं, 5
+1 +3, 9 ऑर्बिटल है। ठीक है, 9 ऑर्बिटल है। तो अगर 9 ऑर्बिटल है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देयरफॉर टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो कितने होंगे? 9 × 2, क्योंकि देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। अगर 9 ऑर्बिटल है तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रोल्स, क्योंकि ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसके वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 ऑर्बिटल्स होते हैं और 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 9 ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। ठीक है, इसीलिए फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखिए हमारा इसमें क्या है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ दिस रूल, इस रूल का फीचर्स क्या है? अगर हम फर्स्ट फीचर्स की हम बात करें, इसमें क्या होता है, ये फॉलो किया जाता है फॉलोड बाय डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब डी ब्लॉक के कंपाउंड के द्वारा यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, दिस रूल इज जनरली followed with pi acceptor ligand। जितने भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट है मेटल शुड नॉट बी अर्ली डी मेटल, मतलब जो हमारा मेटल होना चाहिए वो अर्ली डी मेटल नहीं होना चाहिए, मतलब शुरुआती के डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये 3 फीचर्स हैं हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्यों शो करते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए सेलेक्ट क्यों किया गया, वाई पाई एक्सेप्टर लिगेंड? तो क्वेश्चन हमारे पास, अगर हम देखें वाई पाई एक्सेप्टर आर प्रिफर्ड फॉर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, वाई? तो ये जो एक्सप्लेन किया गया था, ये एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा? एमओटी के द्वारा। ठीक है, एमओटी जो है हमारा उसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, एक्सप्लेन्ड बाय एमओटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जो एमओटी है कॉम्प्लेक्सेस के, उसके द्वारा यह इसको क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। जैसे 3 तरह के लिगेंड होते हैं, सिग्मा डोनर, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है सिग्मा डोनर। ठीक है, फर्स्ट है सिग्मा डोनर, दूसरा है हमारा पाई डोनर, तीसरा हमारे पास पाई एक्सेप्टर। ठीक है, अगर हम इसमें बॉन्डिंग इनकी बात करें, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये है बैरी सेंटर। ओके, इनके ऊपर एंटी बॉन्डिंग, इसके नीचे बॉन्डिंग। सो जब हम सिग्मा डोनर की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनके पास क्या होता है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्डिंग होते हैं। उसके बाद 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, वही अगर हम पाई डोनर की बात करें, ये हमारे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इनमें क्या होता है? इसके पास 12 होते हैं बॉन्डिंग और 6 होते हैं एंटी बॉन्डिंग। लेकिन वही अगर हम पाई एक्सेप्टर की बात करें, इसके पास क्या होता है? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18, इनके पास क्या होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्डिंग में होते हैं। मतलब इनके इसके पास क्या हो गया? 9 बॉन्डिंग,
ठीक है। इसके पास अगर देखिए तो इसके पास कितने हो गए, 6 बॉन्डिंग, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के हो गए, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के हुए, साथ ही साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, लेकिन इसके पास 6 बॉन्डिंग के हो गए और वही क्या हो गए, 3 हो गए नॉन बॉन्डिंग। तो ठीक है, तो इससे ये पता चला कि इसे हम क्या, क्योंकि देखिए मैक्सिमम किसके पास है, 9 बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनके पास है पाई एक्सेप्टर के पास, इसीलिए यह क्या होता है, डी ब्लॉक के लिए इसको चूज किया गया। ठीक है, उसी तरह हम पाई डोनर को नहीं चूज किए सिग्मा डोनर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब ये अनस्टेबल हो गया। उसी तरह इसमें क्या नॉन बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ क्या होता है, पाई एक्सेप्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिससे यह ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होने के कारण यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम इसे यूज करते हैं। तो इसके पास क्या हो गया, 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, 18 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई नाइन कोई नॉन बॉन्डिंग होता है, ना ही एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, सो अब हम आगे क्वेश्चन, जैसे हम अगर स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि देखिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन को हम एमओटी में अगर हम उसको अरेंज करें तो हमारे पास क्या है, हमें सिग्मा डोनर में तो 12 बॉन्डिंग और 6 क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग। वही अगर पाई डोनर की बात करें उसमें क्या होता है, 12 बॉन्डिंग और 6 हमारे पास क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पाई एक्सेप्टर में क्या होता है, 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग में होते हैं सारे के सारे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और उसके बाद कौन सा होता है, सिग्मा डोनर, क्योंकि उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में, लेकिन सिग्मा डोनर में क्या होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, अब हम देखें ऑर्डर, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, ये हमारा होगा पाई एक्सेप्टर, ठीक है, सिग्मा डोनर, उसके बाद होगा पाई डोनर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास, अगर जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाई नॉट अर्ली डी मेटल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इनका क्या आंसर होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है ये PiCO6, अब देखिए टाइटेनियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब अर्ली डी मेटल है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम फाइंड करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अब ये डी ब्लॉक के कम्प्लेक्सेस है, इसको क्या करना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ पाई एक्सेप्टर भी है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहे, किस लिए नहीं कर रहे हैं, देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे तो टाइटेनियम के लिए होता है हमारे पास 4 प्लस CO के लिए होता है 2 × 6, इसके कितने हो गए 4 + 12 इक्वल टू कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते। वही हमारे पास क्या, मान लीजिए वेनेडियम, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट हम देखें तो इसके पास क्या है, वेनेडियम में कितना होता है 5 + 2 × 6, तो कितना हो गया 5 + 12 हो गया 17, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना है तो, इसीलिए हम क्या कहते हैं अर्ली डी मेटल्स को हम नहीं लेते हैं। तो हमारा अगर 3 फीचर्स अगर हम देखें जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, तो हम उन तीनों को हम एक्सप्लेन कर दें कि वो क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो हमारे पास अगर एक नोट है, अगर हम नोट लिखें, नोट में क्या है, जैसे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन विच फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, उसमें से क्या है हमारे पास, फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, दूसरा है टेट्राहेड्रल, तीसरा है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है ये स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या करते हैं, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो हमारे पास
ज्योमेट्री है, ये क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, और ये दो जो ज्योमेट्री है ये हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके पास बिकॉज बिकॉज दे हैव 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने होते हैं, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव 8 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके पास 16 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, सो कंडीशन हमें पता है, अगर हम कंडीशन देखें, कंडीशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट क्या होना चाहिए, मेटल अगर हमारा डी ब्लॉक का है तो क्या होना चाहिए, नॉट अर्ली डी ब्लॉक मेटल, मतलब अर्ली डी ब्लॉक मेटल नहीं होना चाहिए। और अगर हम दूसरा कंडीशन देखें तो वो क्या हमारा होगा, लिगेंड, लिगेंड क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर। तीसरा हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, या तो वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, या फिर वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये है हमारे पास। ओके, ये हमारे कुछ कंडीशंस है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करेंगे। सो यहाँ तक हमने देखा, अब आगे हमारा क्या है, एप्लीकेशन। अब हमने देख लिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, उनके लिए लिगेंड कौन सी चाहिए, उनके लिए मेटल कौन सी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन हमारा, अब क्या है हमारा एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, क्या एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये है हमारा। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड करेंगे। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर कोई लिगेंड दे दिया, उस लिगेंड का नंबर कितना है, अगर हम वो पता करेंगे तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से हम फाइंड करेंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड दी नंबर ऑफ ए लिगेंड। ठीक है, ये है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या है हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCOX2 ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है एक्स, फाइंड एक्स एंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या कह रहा है कि हमें इसमें एक्स जो है उसे हमें फाइंड करना है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास देखिए क्या है हमारे पास, अगर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा क्या है, 18। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 18, मतलब हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स का कितना होगा, मान लीजिए देखिए आयरन का होता है 8 प्लस, अब देखिए सीओ का कितना होता है 2, तो 2 इंटू एक्स। अब देखिए -2 है तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज अगर हो तो हम उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में ऐड करते हैं, अगर वही अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसमें क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में माइनस करते हैं। यहाँ -2 है तो हम क्या करेंगे, +2 इक्वल्स टू 18। ठीक है, हमारे पास हो गया 8 + 2x + 2 इक्वल्स टू 18। हमारे पास क्या हो गया, 2x + 10 इक्वल्स टू 18, 2x इक्वल्स टू 18 - 10 इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या होगा, 9, मतलब हमारा x की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ लिगेंड की नंबर कितना है, 9, मतलब सीओ लिगेंड कितने हैं, 9। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, मान लीजिए इसे हमारे पास है MnCOX, क्या है, -1। ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ये कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट देखें, हम कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18। अब हम कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का कितना हो गया, Mn मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होता है 7 प्लस CO का होता है 2,
2 इंटू एक्स, अब -1 तो एक प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 18, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया 2, 7 + 2x + 1 इक्वल्स टू 18। हमारे पास क्या है 2x + 8 इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 18 - 8 इक्वल्स टू 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया 5। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू, मतलब CO के नंबर कितना है 5। अब देखिए एक हमारे पास, मान लीजिए हम नोट की तरह हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है नोट। नोट में क्या है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में अगर एक मेटल है और वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल को, अगर किसी मेटल में, किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का नंबर 1 है, तो वो क्या करेगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो कर रहा है तो उसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखे तो कितना होता है, इफ देयर इज वन मेटल इन कॉम्प्लेक्स एंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट वो हमारा होगा 18। वही अगर क्या हो, इफ टू मेटल, यदि क्या हो दो मेटल हो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 × 18 इक्वल्स टू 36। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 36, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 36। वही अगर हमारा इफ थ्री मेटल हो, क्या हो तीन मेटल हो, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर हमारा तीन मेटल हो, अगर तीन मेटल हो तो वो कितना करेगा, ये हमारा होगा 3 × 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 54। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं। अगर एक मेटल से किसी कॉम्प्लेक्स में तो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल हम लेंगे 18। अगर दो मेटल से किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लेंगे 36। और वही अगर तीन मेटल है तो हम लेंगे 54। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटल पहले देख के फिर इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे ये है हमारे पास Fe2COX, ये हमारे पास है, और इसमें क्या है complex has one metal metal bond, ठीक है, and follows 18 electron rule, and follows 18 electron rule। तो देखिए अगर हम इसका अगर हम निकाले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट तो हमारे पास कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, दो मेटल है, दो मेटल के लिए कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास हो जाएगा 2 × 18 इक्वल्स टू 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 36। अब हम देखिए कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा। अब आयरन का हमें पता है, आयरन का कितना होता है 8, तो 2 है, 2 × 8 प्लस CO होता है 2, तो 2 × x इक्वल्स टू कितना हो गया 36। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 16 + 2x इक्वल्स टू 36, ये हमारा हो जाएगा। अब यहीं पे एक चीज है, मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड है, और अगर एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होना चाहिए 2। तो मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि अगर एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा उसमें उन्हें ऐड कर देना है, मतलब 2। अगर एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अगर 2 है तो हमें 4 ऐड करना है, अगर 3 मेटल मेटल बॉन्ड है तो 6 ऐड करना है, तो टोटल कितना हो गया 36। ओके, अब हो गया 2x + 18 इक्वल्स टू 36। उसके बाद क्या हो गया 2x इक्वल्स टू हो गया 36 - 18, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 18, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। ठीक है, x का नंबर कितना हो गया 9। तो इस तरीके से हम CO की नंबर निकालेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे Fe3COX, और ये क्या कह रहा है फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, follows 18 electron rule and has 3 metal metal bond। कितने 3 मेटल मेटल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया हमारे पास 18 × 3 इक्वल्स टू 54। अब हम कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स से कितना निकलेगा, देखिए और जितना कॉम्प्लेक्स का निकलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 54 के। तो मतलब आयरन का कितना होता है 8, 8 × 3 प्लस CO का होता है 2, 2 × x
अब हमें पता है कि इसमें क्या कहा है इन्होंने, 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 मेटल बॉन्ड है। अब एक मेटल मेटल बॉन्ड का होता है 2, तो 3 का कितना हो गया 6, ये हो गया 54। हमारे पास हो गया 24 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 54। ये हो गया हमारा 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 54। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, हमारे पास हो गया कितना 24, ठीक है। देर फोर एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 24/2, हमारा हो गया 12, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीओ का नंबर फाइंड करेंगे। अगर सीओ का नंबर हम फाइंड करेंगे तो कितना हो गया 12। तो हमको हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सीओ या फिर कोई भी लिगेंड है उसके नंबर फाइंड करने हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास और एक क्वेश्चन है, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये, और ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इसके पास क्या है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए हम इसका कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है यहाँ देखिए कितने हैं, इसके पास एक ही मेटल है, अगर एक मेटल तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा, आयरन का होता है 8 प्लस सी का होता है 2 इंटू एक्स। अब ये सीपी क्या है, ये हमारा C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये इसके लिए होता है हमारा 5, 5 ये होता है। अब ये कितना है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल हमारा कितना होना चाहिए 18। अब देखिए 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 36। देखिए अगर ये सब 2 है तो ये आयरन भी तो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कौन होगा 36 ना कि 18। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होल में 2 लगा हुआ है, तो मतलब आयरन भी यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 36। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू हो गया 36। तो हमारे पास कितना हो गया 8 5 13 प्लस 2x इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 36। और अगर हम फाइंड करें तो ये क्या 26 प्लस 4x इक्वल्स टू 36। और अगर हम इस तरीके से अगर हम फाइंड करें, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है। एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 36। उसके बाद क्या है हमारे पास 4x प्लस 28 इक्वल्स टू कितना हो गया 36। उसके बाद क्या हो गया 4x इक्वल्स टू 36 माइनस 28, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 8, देयर फोर x इक्वल्स टू कितना हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम सीओ या फिर कोई भी लिगेंड हो जिसका अगर हम नंबर फाइंड करना हो तो हम नंबर फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास और एक है, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, एक कोई कम्प्लेक्स है MnCOX Cp का 2, ये हमारे पास मान लीजिए, ये हमारे पास अगर हम इनका निकालें, और ये क्या कह रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इसके पास क्या है 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है। इसका अगर हम निकालें, अब देखिए क्या है, मैंगनीज क्या है 2 है, 2 मैंगनीज है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालें, यहाँ मेटल कितने हैं 2, 2 है तो 18 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। और हम अगर कॉम्प्लेक्स का निकालें, कॉम्प्लेक्स का कितना है, मैंगनीज का होता है 7 7 प्लस सीओ का होता है 2 इंटू एक्स प्लस सीपी का होता है 5, होल कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स हो गया 36, ठीक है। और अगर हम यहाँ निकाले तो हो गया 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 प्लस 2x इंटू 2,
अब हमें क्या करें, यहाँ दो मेटल मेटल बॉन्ड है, कितने, दो मेटल मेटल बॉन्ड। आप इन्हें शुरू में भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, चार, कितना हो गया, चार इक्वल टू कितना हो गया 36। तो क्या होंगे 12 इंटू टू कितना हो गया 24 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 36। तो कितना हो गया 28 प्लस 4x इक्वल्स टू 36। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 36 माइनस 28। ठीक है, ये हो गया हमारा 4x इक्वल्स टू 8, देयर फोर ये से कट गया x इक्वल्स टू 2। ये हमारा हो गया आंसर, x इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम नंबर फाइंड करेंगे किसके, जो भी हमारा लिगेंड का होगा उसके हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये एप्लीकेशन फर्स्ट था कि हम जितने भी लिगेंड होते हैं उसके हम नंबर फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से कर सकते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। अगर हम दूसरा एप्लीकेशन देखें तो दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या है, फाइंड हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की हैप्टिसिटी हम फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, फाइंड हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड, हैप्टिसिटी ऑफ अ लिगेंड। ये हमारे पास, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हम लिगेंड का नंबर फाइंड कर रहे थे उसी तरीके से हम हैप्टिसिटी भी फाइंड करेंगे, कुछ अंतर नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है MnCO3। अब यहाँ पे हमें क्या है, लिगेंड का नंबर दिया हुआ है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, हैप्टिसिटी फाइंड करनी है। किसकी हैप्टिसिटी फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में हमें किसी भी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि किसकी हैप्टिसिटी फाइंड करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये CP है, ये CP, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, फाइंड हैप्टिसिटी ऑफ CP। ये क्या है, हैप्टिसिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, हैप्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, इस तरीके से। एंड इफ कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यदि कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखें तो हमारे पास क्या होता है, अगर एक मेटल है तो कितने होंगे 18। और अगर हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीज के लिए होता है 7 प्लस, अब क्या है 3 CO है तो 2 इंटू 3 प्लस CP का निकालना तो हम इसे क्या मान लेंगे x इक्वल्स टू 18। ये हमारा हो गया 7 प्लस 6 प्लस x इक्वल्स टू हो गया हमारा 18। ठीक है, हमारा हो गया 13 प्लस x इक्वल्स टू 18, देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 माइनस 13, x इक्वल्स टू 5। तो हमारा हैप्टिसिटी कितना निकल गया 5। तो मतलब हैप्टिसिटी कितना आ गया 5, मतलब ये इस तरीके से डिनोट किया जाएगा ईट ऑफ एक्स, मतलब हैप्टिसिटी कितना आ गया 5। उसी तरीके से हमारे पास और एक है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में हम निकालते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास है FeCO3, ये हमारे पास CP -1, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड कर फॉलो कर रहा है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, CP का हैप्टिसिटी, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, follows 18 electron rule and find hapticity। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक मेटल, अगर एक मेटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो गया। तो अब उसके बाद क्या है हमारे पास, हम कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। कॉम्प्लेक्स से क्या है, आयरन का कितना होता है 8 प्लस CO का होता है 2 गुना 3 प्लस CP का कितना होता है x, अब माइनस होने तो +1 कर देंगे इक्वल्स टू 18। इसके बाद क्या है 8 प्लस 6 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 18। ठीक है, ये हमारा हो गया 8 6 14 15 प्लस x इक्वल्स टू हो गया हमारा 18, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो गया 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर हैप्टिसिटी कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हैप्टिसिटी फाइंड करेंगे किसी भी लिगेंड का, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स में अगर पूछे तो। ठीक है, उसी तरह अगर हम एक और हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम इससे हम अगर पता करें, जैसे हमारे पास है निकल 𝜂5Cp, ठीक है, और 𝜂X Cp, ये हमारा है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है
18 इलेक्ट्रॉन रूल, कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फाइंड हैप्टिसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही मेटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब मेटल एक है तो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। देखिए हमारे निकल के लिए कितना होता है 10 प्लस, अब ये जो हमारे पास यही हमारा हेप्टिसिटी है। ठीक है, ये हमारा क्या है हेप्टिसिटी, इसके लिए हेप्टिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन काउंट बन जाता है। अगर ये डोनेशन है हेप्टिसिटी का, और ये जो हमारा दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। ठीक है, ये हमें प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बताए तो कितना होगा, इसका जो यहाँ नंबर होगा वही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो अगर इसका नंबर यहाँ 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 5, 10 प्लस 5 प्लस इसके लिए एक्स हो गया, उसके बाद हमारा हो गया 18। ठीक है, तो हो गया एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू कितना हो गया 18, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 18 माइनस 15, तो एक्स किसके बराबर हो गया 3। तो हमारा हेप्टिसिटी कितना आ गया यहाँ पे, हेप्टिसिटी इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे हेप्टिसिटी। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम हेप्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया, जितने जो भी लिगेंड थे उसके हम नंबर फाइंड किए। पहला एप्लीकेशन हुआ था, दूसरा एप्लीकेशन है हेप्टिसिटी ऑफ ए लिगेंड। अब देखिए उसके बाद क्या है, एक और हमारे पास मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास है निकल ईटा 5 Cp। ठीक है, उसके बाद है NO, और क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करना है NO का, फाइंड इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ NO इफ कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, इफ कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये हमारे पास। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अब चूंकि एक मेटल है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल कितना आना चाहिए 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा 18। अब कॉम्प्लेक्स का फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स निकल के लिए कितना होता है 10 प्लस यहाँ कितना 5 प्लस, अब एनओ का नहीं है तो हमें पता, तो एक्स लेंगे, इसके लिए टोटल कितना हो जाएंगे 18 के इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस कितना 15 इक्वल्स टू कितने होंगे 18, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 18 माइनस 15, देयरफॉर x हमारे कितने के बराबर है 3। तो हमारा एनओ क्या है, अगर आप बताए इलेक्ट्रॉन कौन सा, तो एनओ हमारा क्या है लीनियर, और उसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना है 3। क्योंकि हम जब न्यूट्रल मेथड से गए थे तो जो हमारा लीनियर एनओ था उसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना था 3। तो अगर हम इसका नेचर बताए तो हमारे क्या है लीनियर, लीनियर एनओ, मतलब एनओ हमारा क्या है लीनियर है। ठीक है, तो अगर उसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन है, हम जैसे इसका अगर फाइंड करें, ठीक है हमारे पास CrNOx, ये हमारे पास है। ठीक है, और वो पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ NO इज लीनियर, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स वो क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही मेटल है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स से कैसे निकालेंगे। क्रोमियम के लिए कितना होता है, क्रोमियम के लिए होता है 6, कितने होते हैं 6 प्लस। अब एनओ को क्या कह दिया उसने, क्वेश्चन में ही कह दिया उसने ये क्या है लीनियर है, अगर लीनियर के इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 3, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 18। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 6 प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 18, 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 18 माइनस 6, तो 3x इक्वल्स टू हो गया 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया 4, ये 3 कट कर देगा 12 को 4 टाइम्स। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, अगर जिस तरीके से क्वेश्चन में जैसे भी x की वैल्यू पूछेगा उसी तरीके से हम निकाल देंगे। उसके बाद अगर हम किसी मेटल के अगर हमें चार्जेस पूछे, वो भी कैसे निकालेंगे हम, वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से ही निकालते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, उस पर अगर हमारा चार्ज दे दिया, चार्ज कैसे निकाले वो भी हम इसी मेथड से निकालते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से। तो हमारा अगर जो भी एप्लीकेशंस है उसमें से ये भी एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम क्या करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड करते हैं। तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक।
थर्ड एप्लीकेशन हमारे क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैसे फाइंड करें। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास है क्या है, FeCO2 Cp, इस पे पावर क्या है x, x कोई चार्ज है या तो प्लस में माइनस में कोई भी चार्ज है। हमें क्या करना है, फाइंड x एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एंड कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसका देखें, एक ही मेटल है तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा हो जाएगा 18। और अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स का कैसे आएगा, आयरन में कितना होता है 8, प्लस CO कितना होता है 2, तो 2 इंटू 2, प्लस Cp का होता है हमारा 5, ये होता है। मान लीजिए ये कितने के इक्वल होंगे, टोटल हमारे होंगे 18 के इक्वल, किसके इक्वल होंगे 18 के। ठीक है, तो क्या 8 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 18, तो हमारा हो गया 8 5 13 4 कितना हो गया 17 इक्वल्स टू 18। अब देखिए हमें 17 से 18 जाने में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, गेन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन। जब हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी ना हम 17 से 18 की ओर जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, -1, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। हम इस तरीके से चार्ज निकालते हैं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स का जितना इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे उसको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से कंपेयर कर देंगे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो उसके माइनस चार्ज के साथ ऐड हो जाएगा, और अगर वो लॉस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में ऐड हो जाएगा। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, 17 था हमारे पास, और इसने क्या पूरा करना है 18, उसके लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कर जाएगा -1। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास, इसमें देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास है Cp3 Ni3 म्यू, क्या हमारे पास Ni3 म्यू CO का होल टू, इस पे पूछ रहा है x। ठीक है, अब इसने कह रखा है कॉम्प्लेक्स हैज 3 निकल निकल बॉन्ड। ठीक है, क्या है, 3 निकल निकल बॉन्ड है, 3 निकल निकल बॉन्ड, एंड फॉलोज 18। देखिए हम यहाँ लिखते हैं 3 मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, ये एंड कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये है। हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए हम सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। अब यहाँ पे 3 मेटल है, 3 मेटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 54। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 54। अब कॉम्प्लेक्स का कितना होगा, अब Cp है तो Cp कितना होता है 5, 5 इंटू 3, प्लस Ni है, Ni के लिए होता है 10, तो 10 इंटू 3 प्लस। अब देखिए हमें पता है, मैंने शुरू में ही लेक्चर्स में बताया था कि CO भले वो टर्मिनल हो या फिर ब्रिजिंग हो, वो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 2, मतलब तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे 6। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 54। ठीक है, ये अब देखिए 5 3 जब 15 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 6, ये है, तो इसका कितना हो जाएगा 54। ये कितना का 45, 45 4 कितना का 49, और 6 क्या होगा 55, और किसके इक्वल है 54। अब देखिए 54 से 54, सॉरी 55 से 54 का ऐसे बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो क्या होगा, इसका चार्ज कितना हो जाएगा +1, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। इस तरीके से देखना है। अगर यहाँ अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, अगर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2, 3 किया तो -3, अगर वही अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया तो चार्ज किया तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया तो +2, 3 किया तो +3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर चार्ज फाइंड करना हो तो चार्ज फाइंड करेंगे, हम कंपेयर करके करेंगे, हम यहाँ x मान के नहीं करेंगे, उसमें आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ज फाइंड करना है। मान लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स हमारे पास, हमारा वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ये FeCp होल टू H⁴ x, ये क्या है फाइंड x। ठीक है, एंड ये फॉलो कर रहा है
18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक मेटल है तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होना चाहिए, 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम देखें तो क्या है हमारे पास 18। और हम कॉम्प्लेक्स का देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के लिए कितना है, आयरन में कितना होता है 8 प्लस, अब सीपी का कितना होता है 5, तो 5 × 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए हमारे साथ 1 इक्वल टू कितना हो गया 18। ये कितना हो गया 8 + 10 + 1, किसके इक्वल हो गया 18। तो टोटल ये कितना हो गया 19, ये 18। अब देखिए 19 18 कब बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा वो 18 बन जाएगा। देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा +1। अगर लॉस्ट होगा तो हम प्लस साइन से उसे दिखाएंगे, अगर गेन किया जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे माइनस साइन से दिखाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे चार्ज को हम फाइंड करेंगे किसी लिगेंड में। अब लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये है CO3Ni, ठीक है, उसके बाद है CO, उसके बाद है CO3, ये CO कोबाल्ट है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक मेटल है और ये क्या है लिगेंड है। इस पे क्या है X, और ये कह रहा है कम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये कॉम्प्लेक्स क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा, तो दो मेटल है तो दो मेटल के लिए कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। और हम अगर कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो क्या आएगा, सीओ के लिए कितना 2 × 3 प्लस निकल के लिए कितना होता है 10। और अगर कोबाल्ट का देखें, कोबाल्ट का कितना होता है 9 प्लस, अब क्या है सीओ, अब ये सीओ के लिए कितना होता है 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड हो तो कितना होता है 2 + 2 = कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 10 + 9 + 6 + 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 10 6 16 16 9 25 31 2 33, कितना हो जाएगा 33, और ये हो गया 36। अभी 33 है तो 36 जाने के लिए कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इज गेन। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा गेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर चार्ज पूछे तो हम इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था जो कि हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से हम निकाले। और यहाँ पे और कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो हम आगे की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, फोर्थ एप्लीकेशन हम क्या निकालते हैं, जिस तरीके से हम चार्ज निकाले नंबर निकाले उसी तरीके से हम फोर्थ एप्लीकेशन में निकालेंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। हम किसी भी एप्लीकेशन में क्या करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड का नंबर निकालेंगे। मेटल मेटल बॉन्ड का नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा अगर फोर्थ एप्लीकेशन है तो देखिए हमारा फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, फाइंडिंग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है। ये हम कैसे करेंगे, देखिए हम ये कैसे निकालते हैं, हमारे पास जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चले, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Fe2CO9, ये है, और ये क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड, ये करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अगर सॉल्यूशन हम ले, इसका सॉल्यूशन हम अगर हम फाइंड करें तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए सबसे पहले जिस तरीके से हम पहले भी कर रहे थे वैसे अब भी करेंगे। हम पहले क्या देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या दो मेटल है, दो मेटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 2 × 18 = हो जाएगा 36, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम कॉम्प्लेक्स का देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में कितना है आयरन का होता है 8, 8 × 2 प्लस, अब सी को कितना होता है 2, तो 2 × 9। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 16 + 18 कितना हो जाएगा 34, ये हमारा हो गया 34। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये इसमें से कितने की कमी है, लॉस, नेट लॉस कितने की है 36 - 34, मतलब टोटल कितने है 2 इलेक्ट्रॉन की।
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के। और हमें पता है एक बॉन्ड कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? 2। देयरफॉर अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाले, मेटल मेटल बॉन्ड निकाले, तो इसका क्या होता है, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, ये जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है और जितना कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, उसमें से माइनस कर देते हैं और उसको हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब मेटल मेटल बॉन्ड अगर हम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल ले लेंगे माइनस कॉम्प्लेक्स के पास जितना उतना लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मतलब 36 माइनस 34 इक्वल टू कितना हो गया? 2/2 इक्वल टू कितना हो गया? 1। देयरफॉर मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया? 1। ऐसे इस तरीके से हम मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो ले लेंगे और जितना कॉम्प्लेक्स का आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा? मेटल मेटल बॉन्ड। चलिए हम जैसे दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। जैसे हमारे पास है Fe3CO, क्या है हमारे पास? 12। ये हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमारा है। फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, अब ये यहाँ कैसे निकालेंगे मेटल मेटल बॉन्ड? उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है? 3 मेटल है। 3 मेटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 54। अब देखिए, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स के पास कितना है? अब आयरन का होता है 8, 8 गुना 3 प्लस, अब सीओ का होता है 2, तो 2 गुना 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड देखें, मेटल मेटल बॉन्ड, अब यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? अब देखिए, हमें पता है टोटल कितना है? 54, ये 54 ले लिए माइनस। अब हमें कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के पास कितना है? 48। 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2, ये कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3। मतलब देयर फोर मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास कितना है? 3। तो इस तरीके से हम मेटल मेटल बॉन्ड को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से मेटल मेटल बॉन्ड को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। वो उसमें से क्या करेंगे? जितना मेटल के पास इलेक्ट्रॉन काउंट होगा माइनस कर देंगे और उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या होगा? मेटल मेटल बॉन्ड हमारा फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है IR4CO12। मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स है और ये कह रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे मेटल मेटल बॉन्ड? अगर हम यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड निकालने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे देखिए, पहले हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। वो कितना है? 4 मेटल है, तो 18 इंटू 4 कितना हो गया? 72। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 72। अब कॉम्प्लेक्स के पास कितना है? कॉम्प्लेक्स के पास देखेंगे। अब देखिए इरिडियम, इरिडियम का होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 9। तो 4 है तो 9 इंटू 4 प्लस सीओ का 2 होता है 2 इंटू 12 इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नहीं होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 36 प्लस 24 हो गया, कितना हो गया? टोटल हमारे पास हो गया 60। ठीक है, अब अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाले, मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमारा होगा, क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना? 72 माइनस कॉम्प्लेक्स के पास कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 12/2 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया? 6। मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया? 6। तो इस तरीके से हम मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करेंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? अगर हम एक और एग्जांपल करें तो जैसे हमारे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है Fe2CO4CP2, ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो, और उसका क्या करना है? फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कौन हम सबसे पहले देखेंगे, वो कितना हो गया हमारे पास? 2 मेटल है तो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2 हमारा हो गया 36। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स के पास कितना है? कॉम्प्लेक्स के पास अगर हम देखें तो आयरन का होता है 8 गुना 2 प्लस सीओ का होता है 2 गुना 4, अब सीपी का होता है 5 गुना 2, सीपी का होता है 5। ठीक है, अब 2 क्या है उसका नंबर? तो 8 दुना 16, 4 दुना 8, 5 दुना 10। ठीक है, ये हमारा हुआ। तो इसके पास क्या होगा? 16 10 26 8 कितना हो गया? 34। और
अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करें, मेटल मेटल बॉन्ड, ये कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कितना है? 36 माइनस इसके पास कितना? 34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 2/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। देयरफॉर मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करेंगे।